लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? मुझे पता है आप फर्स्ट क्लास होंगे, या मैं जानती हूँ आप फर्स्ट क्लास ही हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आज आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट हैं, या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या फिर आप मैरिड हैं लेकिन आप किसी और को चाहते हैं अपने स्पाउस के इतर। तो देखते हैं कि उनकी क्या फीलिंग है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। ऑलरेडी शफल्ड, वन मोर टाइम। एंजल्स प्लीज़ बताएं। तो मैं यहाँ पर कार्ड्स निकालती जाऊँगी रेंडमली। आपको ये लग रहा है कि शायद आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, आपको ऐसा लग रहा है, जबकि आपके स्पाउस भी ये सोच सकते हैं कि आप कहीं थर्ड पार्टी में तो नहीं इन्वॉल्व हैं। यहाँ ट्रायंगल बनता दिख रहा है मुझे, कुछ ऐसा लग रहा है। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप अपने स्पाउस के साथ ज़्यादा बिज़ी हो आजकल, मेरी तरफ नहीं ध्यान दे रही हो, और आप ये सोच रहे हैं कि दूसरा पर्सन क्या सोच रहा है, मेरा पर्सन क्या सोच रहा है मेरे स्पाउस के अलावा। और आपके स्पाउस ये सोच रहे हैं कि मेरी वाइफ या मेरा स्पाउस किसी और के साथ तो बिज़ी नहीं है। तो यहाँ ज़बरदस्त इस तरह की फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है कि अबव 45 की एज है आपकी, और आपको ये लग रहा है कि कोई ना कोई आपके अगेंस्ट है। आप तीनों को ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपके अगेंस्ट है, और आप तीनों ही एक तरह का ट्रायंगल बना रहे हैं जिसमें कि आप तीनों ही फंसते जा रहे हैं, कुछ ऐसा है मुझे शो हो रहा है। लेकिन आप भगवान को भी बहुत मानते हैं, दान दक्षिणा भी करते हैं, इसी वजह से आप हैंगमैन की तरह भी हैं, यानी कि आप माइंड बॉडी एंड सोल को भी बैलेंस करना चाहते हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, कोई सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इस तरह के इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, और पूरी तरह से अपने काम को बैलेंस करते हैं, अपने आप को भी स्मार्टनेस में बनाए रखते हैं, अपनी फिजिक को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाए रखते हैं। और आप सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, इसीलिए आपको लगता है कि मुझे वो कमिटमेंट पूरी तरह से क्यों नहीं देते, कि आप इसी मैरिज लाइफ में रहना चाहते हैं या फिर कुछ नया करना चाहते हैं। आपको ये लग रहा है कि या तो वहाँ से कोई कमिटमेंट मिल जाए तो मैं एक तरफा हो जाऊँ। ओह, इसीलिए आप हर्मिट मोड में रह रहे हैं। क्या हो रहा है ये, आपके पर्सन की भी ऐसी फीलिंग आ रही है, और आपकी भी इंट्यूटिव रीडिंग आप दोनों की ही हो गई है। तो लग रहा है आपके पर्सन भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि ये क्या है। आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि आप अपने मैरिड लाइफ में क्या कर रही हो, मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही हो या कर रहे हो, और आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं, और आपके हस्बैंड भी ऐसा ही सोच रहे हैं। तो ये इंट्यूटिव रीडिंग कहाँ मोड़ लेकर जाएगी, देखते हैं कि आपका पर्सन इस टाइम एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं। आई बिकेम डिस्करेज बाय ऑल कर्मास। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी तक मैंने कुछ पाया ही नहीं। आपके पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। और वो क्या कहते हैं आगे, कहते हैं दिल अगर है तो दर्द भी होगा, इसका शायद कोई हल नहीं है। बहुत चाहते हैं वो आपको, इसीलिए ये एक और थर्ड कार्ड मैंने निकाला। तो यू आर माई बिगेस्ट विश आया है। आप उनकी बहुत बड़ी विश हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सही डायरेक्शन आप लोगों को मिल नहीं पा रही है। तो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड में कोई तो डायरेक्शन दे, एंजल्स प्लीज़ बताएं। ओह, आप हाई प्रिंसेस बनने वाली हैं। हो सकता है आप ये चाहती हैं कि मैं करंट सिचुएशन में या करंट स्पाउस को चाहती कह रही हूँ मैं, बार बार मुझे ऐसा ही फीलिंग आ रही है कि कोई लेडी है जो अबव 35 एंड 40 हैं, और अपने स्पाउस से डिवोर्स लेके आप अपने पर्सन के साथ मिंगल होना चाहती हैं, फिजिकली एंड मेंटली। फिजिकली ज़्यादा अट्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है अपने सेकंड पर्सन में, यानी कि हस्बैंड के अलावा। ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो हो भी सकता है ये आपको रेजोनेट करे, नहीं भी कर सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात ये है चल रही कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं, बहुत ही समझदार हैं, बहुत शांत रहती हैं। गाना बजाना इस तरह का आपका इंटरेस्ट है, लेकिन गाना बजाना भी आपका बहुत ही पायस है, स्पिरिचुअल है, कोई धूम धड़ाके वाला कुछ नहीं ऐसा गाती हैं। और अपने काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं, और आपके पर्सन भी सोचते हैं कि यही मुझे चाहिए, लेकिन ऐसा क्या है कि वो आप दोनों, ऐसा क्या है कि वो आप दोनों एक नहीं हो पा रहे। उनके अंदर ना बहुत इल्यूजन है, वो ये सोच रहे हैं कि इतना भ्रम, पता नहीं आप मुझे चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं, ऐसा वो सोचते हैं। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि क्या वाकई आप मुझे
अपनाओगी, मैं तो आपसे छोटा हूँ, इस तरह की उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। या फिर दुनिया उनको या फ्रेंड्स उनको पीछे की ओर धकेलते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो, ये काम करो, वो काम करो, इनके साथ मत रहो। आपके कुछ ऐसे 2-3 फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं, मतलब आपके पर्सन की, अगर आप लेडी देख रही हैं तो आपके पर्सन की जो इंट्यूटिव रीडिंग यही आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि वो यही सोच रहे हैं कि ये 2-3 पर्सन है ना जो मुझे इस तरफ से पीछे खींच रहे हैं, तुम्हारी तरफ आने नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो चाहते तो यही है कि आप ही के साथ रहें, आप ही के साथ। कभी उन्होंने शायद ये कहा हो आपको कि चलो छोड़ दो इनको, तुम अपने पर्सन को छोड़ दो, चलो चलते हैं कहीं और, किसी अदर सिटी में, वहाँ पर कुछ नया क्रिएट करेंगे। क्योंकि आप दोनों ही बहुत क्रिएटिव दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, जो कोई और नहीं कर पा रहे हैं इस एज में भी, तो भी आप कर रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि आपके साथ ही कुछ नया घर बसाया जाए, क्योंकि शायद आपको एंसेस्टर्स भी आपको यही आशीर्वाद देते हैं, ऐसी उन फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। और आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं। ये सब स्वॉर्ड्स एंजल्स आपको आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं, अभी मैंने जस्ट कहा और ये कार्ड आ गया। तो एंजल्स आपको गाइडेंस क्या देना चाह रहे हैं। इंट्यूटिव रीडिंग भी मैं चाह रही हूँ कि छोटी ही हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस ठीक है बनती है, डिस्क्रिप्टिव बनती है, लेकिन इतना टाइम आप सबके पास इतना है नहीं। बहुत जगह आप काम करते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए काम करते हैं, इतना ब्रेक मिल नहीं पाता है कि एक ही वीडियो पे इतना टाइम लगा दें। तो मैं छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 मोड्स, यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है 3 मोड्स का। लक्ष्मी, गणेश एंड सरस्वती क्या कहते हैं। 3 modes of material nature: goodness, passion and ignorance. Though the living being is imperishable, he is bound in the body by these 3 modes. यानी कि 3 modes हैं हमारे जीवन के, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। देखिए गुडनेस किसकी, जो हमारे अंदर अच्छाई है उसको आप संभाले रखिए, जो आपके अंदर सद्गुण है, जो मैं कह रही हूँ ना, आपका गाना बजाना कुछ ऐसा है जो स्पिरिचुअल है। अगर आप दोनों, आपके पर्सन और आप दोनों के गुण मिलते हैं, ये गुडनेस मिलती है और ये आपका पैशन मिलता है, ये ही आपका पैशन है। आप शायद गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती, यानी कि आप ईश्वर के भजन गाते हैं, शायद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, ऐसा फीलिंग आ रही है मुझे। तो अगर आप इस तरह के काम करते हैं तो आप दोनों मिलके कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, और आपके पर्सन भी यही चाहते हैं। लेकिन कोई 3 या 2 ऐसे उनके फ्रेंड्स हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं कि जिस वजह से वो आपको पीछे खींचते हैं, उनको पीछे खींचते हो कि नहीं नहीं लड़की बड़ी है, शायद कुछ ऐसा मुझे दिखने में आ रहा है। क्योंकि हाई प्रिस्टेस या एम्प्रेस क्या कार्ड आया था, उसमें मुझे ये लगा कि आप एज में बड़ी हैं और आपके पर्सन छोटे हैं, जो कि कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। एग्जैक्टली मेन कर्म तो एक्शन का होता है ना इंसान का, तो वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और सोच ये रहे हैं कि काश तुम मिल जाओ, या इस तरह की फीलिंग्स क्या आई थी, ये आई थी ना कि यू आर माई बिगेस्ट विश, एंड दिल अगर है तो दर्द भी होगा, इसका शायद कोई हल नहीं है। और एक ये आई थी, आई बिकेम डिस्करेज्ड बाय ऑल कर्मास। उनको ये लग रहा है कि मैं अपने सारे कर्मास से डिस्करेज हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे जाना कहाँ है। उनको उनके दोस्त पीछे खींच रहे हैं, उनकी परिस्थितियाँ पीछे खींच रही हैं, शायद एज गैप आप दोनों में है इस वजह से पीछे खींच रहे हैं। लेकिन एंजल्स और भगवान आपको ज़रूर आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप दोनों को इस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि आपकी गुडनेस, आपका पैशन और आपका एक्शन सब सही है, सही दिशा में जाना चाहिए। इग्नोरेंस का ये है कि आपको ये सारे नेगेटिव कर्मास को इग्नोर कर देना चाहिए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, इन सब बातों को भूला के, उनको इग्नोर करके अपने पैशन और अपने लव साइड पे जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।